एक क्रांति का जन्म हो रहा था। आज का पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत। साल है ईसा पूर्व 3300। जब दुनिया कबीलों में रहती थी, जीवित रहने के लिए शिकार और संग्रह करना। हमारे पूर्वज एक नई दुनिया बना रहे थे। पहली योजनाबद्ध शहरी सभ्यता। ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ था। मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा। हड़प्पा जैसे शहर इसके रत्न थे, लेकिन उनका डिजाइन असली चमत्कार था। ऊपर से एक विशाल शतरंज की बिसात थी। सड़कें एक दूसरे को सटीक समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर चलती थीं। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। वे ईंटों के जादूगर थे, पूरे साम्राज्य के लिए एक मानक। 5000 साल पहले मानकों को लागू करना। डिजाइन बहुत ही चतुर था। दरवाजे शांत पिछवाड़े की गलियों में खुलते थे, शोर और धूल से दूर। लेकिन ये एक मिसाल है, पत्थरों और ईंटों पर उकेरी हुई। उनकी इंजीनियरिंग वाकई अद्भुत थी। उन्होंने इसे स्थायित्व के लिए बनाया था। ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम मोटर, फिर बिटुमेन की एक मोटी परत। ये दुनिया की सबसे पुरानी वाटरप्रूफिंग है। रेगिस्तान में उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। धोलावीरा ने जल संरक्षण में महारत हासिल की थी। नदी और बारिश के पानी को शहर की ओर मोड़ना। एक एक बूंद कीमती थी। पानी पर महारत ने उनकी अर्थव्यवस्था को गति दी। व्यापार हड़प्पा की रीढ़ था और लोथल उसका धड़कता हुआ दिल था। गगन, दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह, ईंटों से बना एक विशाल बेसिन। यहाँ समुद्र पार से उनकी दुनिया हमारी सोच से भी बड़ी थी। विश्वास और व्यापार पर टिका एक विशाल नेटवर्क। लेकिन उन्होंने सिर्फ वादों से कहीं अधिक छोड़ा है। लिपि, ये कितनी सुंदर है। ये क्या कहती है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। 100 साल से हम सुन रहे हैं और सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई दिया है। ये कौन है? कोई देवता? उनके सबसे बड़े रहस्य लिखे नहीं गए थे, उन्हें महसूस किया गया था, समझा गया था। अब वे बस एक महान सभ्यता 1000 सालों तक खड़ी रही। उनके जीवन के प्रतीक हमारी विरासत बन गए। करीब 1900 ईसा पूर्व में गिरावट शुरू हुई। हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन यह कभी सच में नहीं मरी। आज जब हम अपने हाथ जोड़ते हैं, जब हम योग का अभ्यास करते हैं, तो हम अनजाने में उनकी परंपरा को जारी रखते हैं। हड़प्पा के लोग हमारे अंदर रहते हैं। उनका खून, उनका डीएनए आज भी भारत की नस नस में बहता है। ये ईंटों की कहानी नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है।